कैसे खाएंगे आप, कैसे जिएंगे हम बेटा। बेटा रहा से वो भी डेथ हो गया और बेट पोता सब दूगो हाथ, उस सब के कैसे हम पल्लादारी करेंगे। जब शहर में आग लगती है तो मकानात जल जाते हैं, और जब पेट में आग लगती है तो ईमानात जल जाते हैं। और वही पेट में आग के सवाल को लेकर यहाँ पर बड़ी तादाद में सब्जी व्यापारियों की मौजूदगी हुई है। ये खुदरा व्यापारी संघ के लोग हैं जिनके द्वारा अपनी समस्या को लेकर आज छावनी परिषद के मुख्य शासी अधिकारी के समक्ष अपनी समस्या को ये रख रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि पहले सब्जी मंडी पुराने स्टैंड में लगा करता था और आज नए बस स्टैंड में लगा जा रहा है, जिसके लिए 10,000 और 20,000 का इनको पैसा भी लिया गया और 600 और 800 का रेंट भी इनके द्वारा हर महीने दिया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी दो मार्केट, एक इलीगल और एक लीगल तरीके से लग रहा है, जिसके कारण इनको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। रोजी रोटी की भी दिक्कत आ जा रही है। यहाँ पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं। आप सीओ साहब से भी बात कर रहे थे, क्या कुछ समस्या प्रमुखता से बताएं। हम लोग को समस्या यही है कि हम लोग बोले कि मंडी, सीओ सर बोले थे, आश्वासन दिए थे कि तुम लोग वहाँ चल जाए, यहाँ मंडी बंद हो जाएगी, ठीक है, यहाँ नहीं रहेगी। तो हम लोगों ने बोला था कि ठीक है, बंद जब यहाँ नहीं रहेगा तो हम लोग चल जाते हैं। जब हम लोग चल गए तो हम लोग बोले थे कि यहाँ खुदरा नहीं बिकना चाहिए, चाहे क्या है वो आप समझिए, लेकिन खुला डंडी ये वाले स्टैंड में नहीं। हाँ नहीं, क्योंकि मंडी रामगढ़ उतना बड़ा टाउन है नहीं कि 4 जगह मंडी चलेगा, उतना घनी आबादी है नहीं। मंडी जहाँ भी चलेगा तो एक जगह चलेगा, और ये पुराना मंडी है, यहाँ घनी आबादी, यहाँ शुरू से जाना। कितने लोग हैं आप लोग वहाँ पर? वहाँ पे हम लोग 218 आदमी अभी तक दुकान अलॉट ले चुका है। 218 दुकान है वहाँ? हाँ ले चुका है अभी, और वहाँ करीब 80-85 दुकान खाली है। दिक्कतें क्या आ रही है वो बताइए। दिक्कतें कि नहीं बिक रहा है, सामान खराब हो जा रही है, हरा सब्जी है, ग्राहक वहाँ नहीं पहुँच पा रही है। मतलब 2 जगह यहाँ पर हाँ। जो गलत तरीके से लगा दे रहे हैं। हाँ। मतलब यहाँ जो स्टैंड है, आपको आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि यहाँ जो पुराने बस स्टैंड में जो पहले जो यहाँ पर मार्केट लगा करता था, आज भी वहाँ पर लोग लगा रहे हैं, जबकि छावनी परिषद का सख्त आदेश है कि आप यहाँ पर लगाएंगे, और उसके लिए इन लोगों के द्वारा चार्ज भी दिया गया। हम बाकी लोगों से बात करेंगे, उससे पहले हम नामित सदस्य छावनी की कृति गौरव हमारे साथ मौजूद है। बहुत समस्या, और लोग यहाँ पर पहुंचे अपने पेट के आग को लेकर, क्या कहेंगे आप? देखिए, समस्याएं तो बहुत है और समाधान का भी कोई विकल्प वैसा दिख नहीं रहा है। तो जब जनाधार होता है ना, तो जनाधार ही समस्या भी लाती है और जनाधार ही समस्या का निवारण भी करती है। तो अब एकता ही एकमात्र उपाय है कि किस तरीके से ये लोग निपट सकते हैं, क्योंकि अधिकारी अपने तौर पे बता कर गए हैं कि वो चिट्ठी देंगे या जैसा भी जो भी कार्रवाई करेंगे वो अधिकारी बताकर चले गए। और मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है, मैं जनप्रतिनिधि हूँ तो मैं इनके साथ हूँ, और इनका जो भी रहता है सहयोग करना, जैसे भी करना है वो मैं करूँगी। क्योंकि अगर भुखमरी का सहयोग कोर्ट का हवाला देके चले गए, पैसा तो इनसे लिया गया, इनसे महीने की रकम महीना इन लोगों से वसूला जा रहा है, उसके बावजूद दिक्कत आखिर क्यों हो रही है? दिक्कत आखिर इसलिए हो रही है क्योंकि एक जब पुराना कुछ बना हुआ होता है और उस नियम से विरुद्ध जाकर एक कुछ नया चीज़ करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टफ होता है जनता को अडॉप्ट करने में भी, और जो लोग वहाँ बसे हुए हैं उनको भी अडॉप्ट करने में दिक्कत। क्या करेंगे आप क्या करेंगे इसके लिए मुझे लगता है, देखिए, अगर जो बाहर लगा रहे हैं वो इलीगल है, बाहर नहीं लगाना चाहिए। अंदर लगा रहे हैं तो वो ठीक है, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कह रही हूँ, लेकिन जो बाहर लगा रहे हैं वो अनलीगल है। क्योंकि अगर वो जगह पार्किंग के लिए है, बस पड़ाव के लिए, कुछ चीजों के लिए इस्तेमाल करेंगे क्या मैडम? लीगल इलीगल तो बहुत दिन से सुन रहे हैं। प्रशासन का मदद लेना पड़ेगा, प्रशासन को जागरूक होना पड़ेगा। अगर यहाँ से लेटर बार बार जा रहे हैं, उसके बाद भी प्रशासन का मदद नहीं मिल पा रहा है, प्रशासन इसको खाली नहीं करवा पा रहा है, तो फिर ये प्रशासन का विफलता है, प्रशासन के अयोग्यता को दर्शा रहा है। तो सबसे बड़ी बात दूसरा मुद्दा मैडम, इससे हट कर लोहाटोला की आप स्थिति जान रही है, अखबारों में आ रहा है, चैनलों में चल रहा है, वहाँ पर कब्जा किया जा रहा है छावनी क्षेत्र के चीजों को, क्या करेंगे? मैं अभी सीओ से बात इसीलिए करने आई थी, मैं सुबह उनको सारे रिपोर्ट्स दिया था मैंने। मैं अभी जाकर अभी सर्वे करने जा रही हूँ। अगर मुझे लगता है, बारे में क्या जानकारी आपको? जानकारी ये है कि वो कैंट लैंड है और उसमें अगर अवैध कोई टीन का सेट बना के दुकान ले रहा है और उसमें कोई उसके लिए पैसा लेता है, तो ये बड़ा अटपटा लगता है मुझे कि बिल्कुल कार्रवाई होगा, बिल्कुल मैं अभी होगा। ठीक है, चलिए, ये हमारी कृति गौरव थी। और ये सब्जी व्यापारियों की जो समस्या है, यहाँ पर बहुत सारी, देखिए, एक बुजुर्ग महिला यहाँ पर रोज क्या दिक्कत है? कैसे खाएंगे, कैसे खाएंगे आप, कैसे जिएंगे हम बेटा। बेटा रहा से वो भी डेथ हो गया और बेट पोता सब दूगो हाथ, उस सब के कैसे हम पल्लादारी करेंगे। बिकता है तो
सब्जी नहीं बिकता है, सड़ जाता है सब सब्जी। हम लोग कैसे जिएंगे? काहे नहीं बिक रहा? गाँव की जेबे न की करता है। यहाँ 2 जगह मंदिर लगा दिए, बाहर वाला के हटाइए, भीतर वाला रहने दीजिए। हम लोग का समस्या ये है कि समस्या का समाधान जितने जल्द से जल्द किया जाए। यहाँ मंडी 2 जगह होने से हम लोग का एकदम से आफत हो रहा है। स्कूल में बच्चा का फीस नहीं भरा रहा है और हम लोग खर्चा मेंटेन घर का कर नहीं पा रहे हैं। घर में 4 बच्चे हैं, चाहे 2 बच्चे हैं। आजकल खर्चा के आप लोगों को पता होगा कि खर्चा कैसे मेंटेन करा जाता है, इसलिए हम लोग का खर्चा घर मेंटेन नहीं हो रहा है। और बस स्टैंड के अंदर में हम लोग को मंडी दिया गया है और उसमें मंडी में ग्राहक जा नहीं रहा है। ग्राहक लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है, सही रास्ता हम लोग को नहीं मिल रहा है। हम लोग चाह रहे कि एक जगह मंडी हम लोग बस स्टैंड में सही रास्ता है, कस्टमर आने के लिए चाहिए। हम लोग को बस एक साइड निकलेगा और रास्ता कस्टमर घुसने के लिए एक साइड से चाहिए। पिछले 42 वर्षों से अपनी ईमानदारी और सेवा भाव के बदौलत रामगढ़ वासियों का भरोसेमंद बगड़िया परिवार की नई आउटलेट बगड़िया फर्निशिंग का भव्य शोरूम अब रामगढ़ शहर के मेन रोड जैन मंदिर के पास भी खुल गया है। ध्यान रखें, नया बगड़िया फर्निशिंग आउटलेट सुभाष चौक के निकट जैन मंदिर के पास खुला है, जहां वातानुकूलित आउटलेट में आपको चुनिंदा आइटम, आकर्षक उपहार और स्पेशल ऑफर के साथ मिलेंगे। फर्निशिंग के सभी रेंज जैसे बेडशीट, पर्दा, डोरमेट, गिफ्ट आइटम्स, फ्लावर पॉट, किचन आइटम्स, क्रॉकरी, स्टील, पित्तल व तांबा के बर्तन, मैट्रेस, कारपेट, प्लास्टिक आइटम्स, श्रृंगार एवं कॉस्मेटिक के हजारों आइटम्स, वह भी बेहद ही जायज दर पर। आप एक बार हमारे नए आउटलेट में आए और हमें अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। बगड़िया फर्निशिंग, मेन रोड, जैन मंदिर के बगल में, रामगढ़ कैंट, रामगढ़। बर्थडे पार्टी, किट्टी पार्टी, गेट टुगेदर, बड़े शादी समारोह या फिर हो कोई खास प्रोग्राम, हम करेंगे आपके कार्यक्रम को यादगार बनाने का काम। क्योंकि हम हैं द स्काई लॉन्ज, रामगढ़ वासियों के लिए पहला रूफटॉप लॉन्ज कॉन्सेप्ट। हमारे यहाँ आपको मिलेगा वर्ल्ड क्लास कुजिन्स, लॉट्स ऑफ न्यू मॉकटेल एंड न्यू वैरायटीज ऑफ वेज स्नैक्स एंड फूड, वो भी वीकेंड लाइव म्यूजिक फैसिलिटी के साथ। द स्काई लॉन्ज की बुकिंग प्रारंभ है। बुकिंग के लिए संपर्क करें 9905900981। हमारा पता है रूफटॉप श्रीराम होटल, रांची रोड, बैंक ऑफ इंडिया के विपरीत, रामगढ़।